अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ लाहौर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली। कहावत मशहूर है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी करते चलिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव और टेक भरी वीडियोज़ को देखने और उनकी अपडेट्स को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लाहौर पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा शहर है और दुनिया का 26वां बड़ा शहर है। लाहौर सूबा पंजाब का दिल है और ये पाकिस्तान के सबसे अमीर शहरों में आता है। लाहौर का सालाना जीडीपी 90 बिलियन डॉलर के करीब है। लाहौर के लोगों को खुश मिजाज, खुश खुराक और अपने बड़े दिल की वजह से जिंदा दिलाने लाहौर भी कहा जाता है। अगर तारीख की बात करें तो लाहौर की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। कभी यहाँ पर हिंदुओं की हुक्मरानी रही तो कभी यहाँ पर सिखों ने राज किया, मगर लाहौर ने अपना असल अरूज मुगल दौर में देखा, जो कि 16वीं से 18वीं सदी तक कायम रहा। जहां कराची को रोशनियों का शहर यानी सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, वहां लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन्स यानी बागों का शहर कहा जाता है। यहां पर मैं आपको लाहौर के कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा जिनको शायद आप नहीं जानते होंगे। पहले नंबर पर है हिस्ट्री ऑफ लाहौर। दोस्तों, लाहौर की तारीख बहुत पुरानी है। कुछ मुसलमान तारीखदानों के मुताबिक लाहौर लफ्ज़ लोहावर, लोहार या फिर लोहावार के नाम से किया है, जबकि दहली में रहने वाले मशहूर शायर अमीर खुसरो ने इस जगह को लाहौर कहा है। राजपूतों ने इसे लावकोट कहा और कुछ रवायात के मुताबिक लफ्ज़ लाहौर लोहार से निकला है, जिसका मतलब है लोहे का काम करने वाला। हिंदू रवायात के मुताबिक लफ्ज़ लाहौर लावपुर और लावपुरी से निकला है, क्योंकि इनकी किताबों में लावपुरी का मतलब है सिटी ऑफ लावा। हिंदू तारीख के मुताबिक इस शहर का नाम लाहौर एक शहजादे लावा के नाम पर रखा गया था, जो कि सीता और रामा का बेटा था। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, लाहौर की तारीख बहुत ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पर कभी हिंदुओं का राज था तो कभी बुद्ध मत के पैरोकारों का। कभी ये मुगलों के हाथों में गया तो कभी अफगानियों ने यहाँ पर कब्जा किया। एक दौर में यहाँ पर सिखों का राज कायम रहा और सबसे आखिर में ब्रिटिश भी इस सोने की चिड़िया को लूटने यहाँ पहुँचे। दोस्तों, तारीख में लाहौर का जिक्र सबसे पहले सन 982 में मिलता है। हदूदुल आलाम के नाम से एक जोग्राफियाई किताब थी, जिसका तर्जमा 1927 में आकर हुआ। इस किताब में लाहौर को शाहाना मंदिरों, बड़े बड़े मज़ारों और खूबसूरत बागों का शहर कहा गया है। ज़्यादातर तारीखदानों का मानना है कि पहली से 7वीं सदी तक लाहौर एक हिंदू आबादी का शहर था और इसका महल वकूअ ये नहीं था जो कि आज है। इस शहर की हदूद सिर्फ यहाँ तक थी जहाँ पर आज इचरा बाजार मौजूद है। इस दौर में यहाँ पर मौजूद लोहारी गेट लाहौर शहर का दाखिली रास्ता था, जबकि शहर का कश्मीरी गेट कश्मीर की जानिब खुलता था और यहाँ का दहली का गेट आज के भारतीय शहर दहली के जानिब बना हुआ था। आज के जदीद और मॉडर्न दौर में आपको पुराने हिंदू दौर के लाहौर शहर की बाकियात कहीं कहीं नज़र आती हैं, मगर इसके लिए आपको अंदरूनी लाहौर की तारीख और तंग गलियों की सैर करनी होगी। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, लाहौर पर राज करने वाला आखिरी हिंदू बादशाह पृथ्वीराज चौहान था। 682 में पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले अफगान मुसलमान हो चुके थे और इन्होंने लाहौर की अहमियत को जानते हुए पृथ्वीराज से लाहौर को छीनने की कोशिश की। इन लोगों को लाहौर को हासिल करने के लिए 70 साल से ज़्यादा जंगें लड़नी पड़ी। इन्हें कामयाबी उस वक्त मिली जब इन्होंने एक खूंखार लड़ाका गिरोह खग्गड़ के साथ हाथ मिलाया और इन खग्गड़ों को आजकल खोखर कहा जाता है और पुराने दौर में ये शहर से बाहर वीराने में पड़ाव डाला करते थे। आजकल मोटरवे के करीब जहां नमक की कान का इलाका साल्ट रेंज आता है, ये वही इलाका है जहां ये जंगजू गिरोह रहता था। सुल्तान महमूद गजनवी वो पहला फातेह था जिसने इस इलाके में अपने कदम जमाए और एक मुसलमान इलाके की बुनियाद रखी। फैक्ट नंबर 4। सिटी ऑफ गार्डन। दोस्तों, लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन यानी बागों का शहर कहा जाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि जितने बाग लाहौर में मौजूद हैं इतने शायद किसी और पाकिस्तानी बड़े शहर में नहीं होंगे। फैक्ट नंबर 5। लाहौरी खाने। दोस्तों, लाहौर की बात हो और खानों का जिक्र ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। लाहौर के रहने वाले दो चीज़ों के बहुत शौकीन होते हैं, एक तो खाने के और दूसरा क्रिकेट खेलने के। लाहौर के लोग दूसरे मुल्कों में जाकर जितना भी कमा लें, लेकिन लाहौरी खानों का टेस्ट इन्हें वापस लाहौर ही ले आता है। लाहौरियों ने तो चाइनीज़ भी खाना हो तो पहले उसे लाहौरी तड़का लगाते हैं। लाहौरियों के बारे में तो ये भी काफ़ी मशहूर है कि अगर कोई लाहौरी कहे कि इसके दिमाग में कोई ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया आया तो 95% चांस यही होता है कि अब ये कोई खाने का रेस्टोरेंट खोलेगा। दोस्तों, लाहौर में बहुत ही फूड स्ट्रीट बन गई हैं, लेकिन अब भी सबसे मशहूर गवाला मंडी फूड स्ट्रीट है। इसके अलावा लाहौर के सिरी पाए, मुर्ग चने,
दुम्बा कढ़ाई, सीख कबाब, हलवा पूड़ी, हलीम, चिकन सज्जी और बहुत से ही ऐसे खाने हैं जो कि लाहौर की पहचान हैं। अगर मैं कोई मिस कर गया हूं तो कमेंट सेक्शन में आप उस डिश का नाम लिखकर हमें और दूसरे व्यूअर्स को बता सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, शाही मोहल्ला। दोस्तों, जब भी लाहौर की तारीख लिखी जाएगी तो इसमें शाही मोहल्ले का या सादा लफ्ज़ों में लाहौर की हीरा मंडी का जिक्र ज़रूर आएगा। आप में से बहुत से दोस्तों ने हीरा मंडी का नाम सुना होगा, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि इस जगह का नाम हीरा सिंह के नाम पर रखा गया था, जो कि इस वक्त के लाहौर के हाकम महाराजा रंजीत सिंह का एक खास आदमी था और इस इलाके को कंट्रोल करता था। हीरा मंडी का ये बाजार 15वीं सदी में वजूद में आ चुका था। ये इलाका तवाइफों के रहने की वजह से मशहूर था। इस दौर में तवाइफ वो औरत थी जो कि गाने और बजाने में महारत रखती थी। इन्हें यह महारत साल की मेहनत से मिलती थी और इनका काम बादशाहों के पास काम करने वाली कनीज़ों को बात करने और उठने बैठने का आदाब सिखाना था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुगलों ने एक छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई थी और अपनी जिन पानियों से उनका दिल भर जाता था उसे एक घर देकर छोड़ देते थे। वो मुगल तो चले गए, मगर पीछे तवाइफों का एक टाउन रह गया जिन्हें दुनिया आज हीरा मंडी कहती है। फैक्ट नंबर 7, पॉलिटिक्स। दोस्तों, लाहौर पंजाब में फूड और सकाफत का सेंटर है, मगर ये पूरे पाकिस्तान के लिए सियासत का सेंटर भी बन चुका है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे सियासतदान समझते हैं कि लाहौर में इलेक्शन जीत जाने का मतलब ये है कि अब आप पूरे पंजाब में जीत चुके हैं। यही वजह है कि पूरे पंजाब का बजट आंखें बंद करके बिना किसी प्लानिंग के लाहौर शहर पर लगता रहा है, जिसकी वजह से पंजाब के दूसरे शहर आज भी ऐसा लगता है जैसे महाराजा रंजीत सिंह के दौर में जी रहे हैं। लाहौर में बनने वाली ऑरेंज ट्रेन को ये एजाज़ जाता है कि ये पाकिस्तान की पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन 80 किलोमीटर फी घंटा की टॉप स्पीड में जा सकती है और इसमें रोज़ के 2.5 लाख मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं। ऑरेंज लाइन अपना एक रूट 45 मिनट में पूरा करती है और ऑरेंज ट्रेन पर तकरीबन $1.6 बिलियन लागत आई है, यानी पाकिस्तानी 24,800 करोड़ रुपए। इस पर लगाने के लिए गवर्नमेंट के पास सिर्फ 300 मिलियन मौजूद है, तो बाकी के $1.3 बिलियन जिन्हें चीन के एक बैंक से सूद पर कर्जा लिया गया। अगर आपको चीन का कर्ज इस ट्रेन से ही कमाकर वापस करना है तो इसका टिकट 250 से 350 तक होना चाहिए, जो कि सिर्फ 40 रुपये तक रखा गया है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, एक वक्त था जब बरसगीर में लाहौर को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये एक तारीखी शहर होने के साथ पंजाब का एक ज़रई शहर भी था। लाहौर सिर्फ आज के अंदरूनी शहर तक महदूद था और इसके इर्द गिर्द ज़रखेज़ ज़मीन और खेत हुआ करते थे। यहाँ से दुनिया के नायाब तरीन फल और अजनास पैदा करके दुनिया भर में भेजी जाती थी। अफसोस है कि आज के इंसान के लालच ने इस ज़रखेज़ ज़मीन को ख़त्म करके यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी हैं, जिसकी वजह से इसकी ज़रई पैदावार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप लाहौर का विजिट करेंगे तो यहाँ के लोगों को मिलन पाएंगे। यही वजह है कि YouTube ऐसे गोरों की वीडियो से भरा हुआ है जो लाहौर में घूमने आए और लाहौर के दुकानदारों ने इनसे पैसे तक नहीं लिए। ये बात सबसे पहले कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाली मोटो व्लॉगर रोज़ी दुनिया के सामने लेकर आई। लाहौर के एक दुकानदार अंकल ने उनसे पैसे नहीं लिए तो उस लड़की ने इनके साथ एक तस्वीर ले ली और कुछ अरसे बाद वापस आई तो ये तस्वीर फ्रेम करवाकर इन्हें गिफ्ट में दी। आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे या शहर से हों, मुझे यकीन है कि आपको ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर मालूम होगा जिससे आपको अपने शहरी होने पर फ़ख्र होगा। अगर ऐसा ही है तो मुझे कमेंट में शहर का नाम और उसकी जिस खूबी से आपको खुद पर फ़ख्र होता है वो लाजमी शेयर कीजिएगा। और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और टैक्स से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल और साथ ही अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।